मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा और हरित परिवहन की दिशा में निरंतर ठोस कदम उठा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी चार्जिंग अवसंरचना के विकास में प्रदेश ने बीते 5 साल में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिक विस्तार के बीच उत्तर प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है जहां पर ईवी इकोसिस्टम मजबूत आधार पर खड़ा हो रहा है। लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है। लगातार ई व्हीकल चार्जिंग को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार त्वरित स्तर पर काम कर रही है, जिसमें कि केंद्र सरकार के गाइडेंस के तहत उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर ई व्हीकल्स के चार्जिंग के पॉइंट बड़े स्तर पर बना रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से नीतियां बनाई हैं, उसका असर अब जमीनी स्तर पर दिख रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क में उत्तर प्रदेश की मजबूत उपस्थिति। उत्तर प्रदेश में 5 साल में कुल 2316 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। ये उपलब्धि न केवल बढ़ती ईवी मांग को दर्शाती है, बल्कि योगी सरकार के दूरदर्शी नीतियों और मजबूत क्रियान्वयन क्षमता का भी प्रमाण है। देश भर में स्थापित 29,151 ईवी चार्जिंग स्टेशनों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी उल्लेखनीय है। प्रदेश में उपलब्ध चार्जिंग नेटवर्क में 550 फास्ट चार्जर और 1,776 स्लो चार्जर शामिल हैं। इससे यह साफ होता है कि योगी सरकार ने शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संतुलित और व्यावहारिक चार्जिंग अवसंरचना विकसित की है। प्रमुख शहरों में तेजी से बढ़ता चार्जिंग दायरा। लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा जैसे बड़े शहरों में ईवी चार्जिंग सुविधाओं का नेटवर्क लगातार विस्तार पा रहा है। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों और प्रमुख यातायात मार्गों पर भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि निजी और व्यावसायिक दोनों तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों को सुगम सुविधा मिल सके। रिन्यूएबल एनर्जी पर सीएम योगी का खास ध्यान है। प्रदेश के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं, इसके लिए प्रदेश सरकार के या प्रदेश के अंदर स्टेट स्किल मिशन के साथ जुड़ते हुए या यहाँ के इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ते हुए वहाँ पर जो बच्चे पहले से अध्ययन कर रहे हैं, उनको भी अगर उनके स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ते हुए उन्हें भी हम इस कार्यक्रम के साथ जोड़ेंगे। निजी निवेश और उद्योगों की सक्रिय भागीदारी। योगी सरकार ने ईवी चार्जिंग अवसंरचना के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश अनुकूल वातावरण तैयार किया है। इसी क्रम में निजी कंपनियां तेजी से आगे आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है। मथुरा और वृंदावन में ट्रकों के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जो लॉजिस्टिक्स और मालवाहक परिवहन के हरित रूपांतरण की दिशा में अहम कदम हैं। स्पष्ट नीति और दूरदर्शी विजन। योगी सरकार की प्राथमिकता उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का अग्रणी राज्य बनाना है। इसके लिए स्पष्ट नीति, सरल प्रक्रियाएं और निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। चार्जिंग स्टेशन स्थापना, भूमि उपलब्धता और तकनीक अनुमोदन जैसी प्रक्रियाओं को सुगम बनाया गया है, जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। सौर ऊर्जा पर भी यूपी बाकी राज्यों से काफी आगे है। मुझे विश्वास है कि जैसे अवाड़ा ग्रुप ने बुंदेलखंड में बांदा में रुचि लेकर के अपना ये सोलर प्लांट स्थापित किया है, जैसे उन्होंने इस सोलर प्लांट के लिए उपयोग में आने वाले पैनल के निर्माण का प्लांट भी प्रदेश के अंदर लगाने के अपने उस वायदे के अनुसार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, ऐसे ही प्रदेश के अंदर इस क्षेत्र में अन्य संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए और प्रदेश सरकार की पॉलिसी के अंतर्गत अवाड़ा ग्रुप इस दिशा में कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश के कई शहर सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार का फोकस विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी है। इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार से कार्बन उत्सर्जन में कमी, वायु प्रदूषण नियंत्रण और ईंधन आयात पर निर्भरता घटेगी। उत्तर प्रदेश जैसे घनी आबादी वाले राज्य में ये पहल वायु गुणवत्ता सुधारने और जन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीर्घकालिक रूप से यह कदम अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। केंद्र सरकार के साथ प्रभावी समन्वय। केंद्र सरकार की फेम 1 और फेम 2 योजनाओं के तहत देश में 9,576 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इनका लाभ उत्तर प्रदेश को भी मिला है। इसके अलावा पीएम ई ड्राइव योजना के अंतर्गत
ईवी चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे भविष्य में नेटवर्क और अधिक सशक्त होगा। भविष्य की तैयारी और AICT का विजन। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार एक्सप्रेसवे, औद्योगिक क्षेत्र, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और पर्यटन स्थलों पर चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी कड़ी में लखनऊ को AICT के रूप में विकसित कर देश का पहला क्लीन टेक हब बनाने की योजना है, जहां सोलर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन से ऊर्जा आपूर्ति की जाएगी। ये पहल उत्तर प्रदेश को न केवल ईवी बल्कि संपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। विक्रम सिंह राठौड़, लखनऊ, हिंद खबर। लोगों को जहां एक बड़े स्तर पर सहूलियत मिले और प्रदूषण भी उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर कम हो पाए। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।